हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम। आज बच्चों जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं। हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिक्स का हम लोगों का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग लेक्चर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस की सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 मैंने जो सॉल्व कराई थी बच्चों आपको, उसमें क्या था? उसमें कुछ खास नहीं था, बहुत ही ज्यादा इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। सॉल्यूशन उनका मैंने करा दिया है। आप लोग अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करते रहिए बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे और उसमें हम लोगों ने जो भी इससे पहले के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मैट्रिसेस में, वो सारे के सारे एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.2। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल मुझे अच्छा दिखा है इंपॉर्टेंट, तो वो मैं पहले एग्जाम्पल कराता हूं। मैंने बोला भी था कि जो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जो है वो कॉमन है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोगों का एक है एग्जाम्पल नंबर 11, एनसीईआरटी का मैट्रिसेस एग्जाम्पल 11 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है बच्चों वो बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो बुक से आप क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। यहां पर है, टू फार्मर रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties of rice, namely बासमती, परमल एंड न्योरा। द सेल्स, हम लोगों को 3 टाइप के राइस दिए हुए हैं यहां पर और उनकी प्रोडक्शन दे रखी है, ठीक है। ये ए जो मैंने मैट्रिसेस ए यहां पर जो गिवन है, इसमें हम लोगों को दिया है। अभी बच्चों मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चंस में हम लोग को क्या क्या चीजें गिवन है? 10,000, 20,000 एंड 30,000, 50,000, 30,000 एंड लास्ट इज 10,000। क्लियर? ये जो प्रोडक्शन है वो किसकी है? वो रामकिशन की है, ठीक है। ये है रामकिशन की और ये प्रोडक्शन हमारी जो है वो है गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह। 3 टाइप की वैरायटीज है हमारे पास। एक हमारे पास बासमती है, ठीक है। दूसरा वैरायटी हमारे पास परमल है और तीसरी हमारे पास न्योरा, ठीक है। ये 3 टाइप्स की वैरायटीज हैं और ये सितंबर, ये जो प्रोडक्शन है वो किस मंथ की है? सितंबर की। अक्टूबर की प्रोडक्शन कितनी है? बी इक्वल्स टू, ये हमको बच्चों दी हुई है 5,000, 10,000 एंड 6,000, 20,000 and 10,000 and last is also 10,000। इसमें भी ये रामकिशन की प्रोडक्शन है और ये आपकी गुरुचरण सिंह की प्रोडक्शन है। तो इसमें 2-3 पार्ट हमको दिए हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमको उसका सॉल्यूशन बताना है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी, ठीक है। दोनों फार्मर की कंबाइंड प्रोडक्शन हमको बतानी है। तीनों टाइप की वैरायटीज, राइस की 3 टाइप की वैरायटीज हैं, तीनों की कंबाइंड करके तो दोनों मंथ की एक साथ बतानी है, ठीक है। तो कंबाइंड का मंथ सिंपल सी बात है, हमको केवल ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कंबाइंड प्रोडक्शन बताना है तो क्या करना है? इसका ऐड करना है ना। 10,000 प्लस 5,000 15,000, 20, 10 30,000 and 30 और 6 36,000, 50, 20 70,000 and 30, 10 40,000 and last is 10,000 10,000 20,000। क्लियर? ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। सेकेंड में हमसे पूछा है इन्होंने बच्चों, फाइंड द डिक्रीज इन सेल, ठीक है। डिक्रीजिंग पूछा है कि सेल सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज हुई है सेल, ये बताना, ठीक है। तो डिक्रीज हम लोग कैसे बताएंगे? कुछ ना कुछ डिक्रीज हुई होगी तभी पूछा है इन्होंने। तो हम लोग ए में से किसको माइनस करने वाले हैं? बी में से। ए में से हम लोग बी को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि सितंबर में सेल जो है
और अक्टूबर में सेल है, कितना सेल डिक्रीज हुई है हमको ये बताना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ए माइनस बी करना है बच्चों। देखते हैं कितना डिक्रीज हुई है, सितंबर में कुछ ज्यादा हुई थी, अक्टूबर में कुछ कम हुई है, तो ठीक है। तो इन्होंने डिक्रीजिंग रेट पूछा हमसे, तो हम लोग सिंपली माइनस कर देंगे 10,000 माइनस 5,000, 20 माइनस 10 एंड 30 माइनस 6 24, 50 माइनस 20 30, 30 माइनस 10 20 एंड 10 माइनस 10 0, ठीक है। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 5,000 का डिफरेंस आया, 10,000 24,000 30,000 20,000 एंड इट्स 0। क्लियर है, ये हम लोगों का निकला है डिफरेंस। इसके बाद हम लोगों से एक इन्होंने और पार्ट पूछा है, इसमें क्या पूछा है देखते हैं। इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 22% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स, इन्होंने कहा है कि दोनों फार्मर को 2% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो लास्ट में हमको क्या बताना है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सेल इन अक्टूबर। तो केवल हमको यहाँ हमको सितंबर से कोई मतलब नहीं, इन्होंने बोला है दोनों फार्मर को, दोनों को मिलाकर जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो रहा है अक्टूबर के मंथ में वो कितना होगा। तो उसमें हमको प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट पर ईच वैरायटी हमको दे रखा है 2%। बच्चों कितना दिया हुआ है, 2%। तो 2% हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, $20,000 $10,000, क्लियर है। तो अक्टूबर का हम लोगों को दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, कितना दिया है 2%। तो बी दोनों फार्मर है, ठीक है, बोथ का पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी में जितने भी एलिमेंट्स है सभी का हम लोग 2% निकालेंगे, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना निकलेगा जीपी, ये निकलेगा 5,000 का 2%, मैं यहीं पर कर देता हूं, 5,000 का 2%, 10,000 2% एंड लास्ट 6,000 2%, 20,000 2% ऑफ 20,000 2% ऑफ 10,000 एंड लास्ट इज 10,000 इंटू 2%, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इजीली, कोई फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इजी सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर आया इसका, ये आया है 5 2 10 100, ये आया है 200 और ये हमारा आया है 6 2 12 120, ये हमारा आया 400 200 एंड लास्ट 200, ठीक है। तो इसमें कितना प्रॉफिट मिला हमको, बी अक्टूबर के मंथ में प्रॉफिट कितना, ये केवल प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट और आ रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्शन दिया था टोटल और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो 3 पार्ट से बहुत इजी थे, हम लोगों ने सॉल्व किए अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा और इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पर आते हैं, 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोगों के पास है, ये भी एक्सरसाइज बहुत इजी है। थ्री पॉइंट टू पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का है, लेट a इक्वल्स टू 2 4 3 2, v इक्वल्स टू 1 3 -2 5 एंड c इक्वल्स टू -2 5 3 4। क्लियर, ABC दिया है। अब यहां पर हम लोगों के पास बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में। a प्लस बी फाइंड करना है, a माइनस बी फाइंड करना है, 3a माइनस सी फाइंड एंड ab एंड b है। तो बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, अभी मैंने जो इससे लास्ट क्वेश्चन कराया है सेम उसी टाइप से a प्लस बी पूछा है, तो उसके सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 1 3 4 3 7 3 2 3 माइनस 2 1 2 5 7। क्लियर है, तो प्लस वाला मुझे कराने की जरूरत आई थिंक नहीं है, माइनस वाला भी सेम इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस एलिमेंट आ रहा है हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है। क्लियर, 3a माइनस सी
चलिए मैं 3a माइनस सी कराता हूँ, इसका जो सेकेंड थर्ड पार्ट है बच्चों। क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है 3a माइनस सी की। तो 3a का मतलब हमको a की 3 से मल्टीप्लाई करानी है, तो हमारा निकल के आएगा 3a। 3 मल्टीप्लाई में हम लोग लिखेंगे a, क्लियर, माइनस c में हमारा c के एलिमेंट आ जाएंगे 3 4। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सिंपल। ये आएगा -2 5 3 4। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 6 माइनस माइनस प्लस 2 8। इस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट में इन्होंने पूछा है हमसे ए बी। क्या पूछा बच्चों? ए बी की वैल्यू पूछी है। ए हमारे पास है 2 4 3 2 एंड बी 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। ए बी फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करानी है, और मल्टीप्लाई वाला मेथड मैंने आपको बताया अच्छे से। क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा। 2 बन जा 2, ठीक है, और 2 बन जा 2 आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8। अगर आप डायरेक्ट ना लिखना चाहें तो रफली आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। 2 बन जा 2, 4 2 जा 8 माइनस 8, आंसर आएगा -6। पहला एलिमेंट हमारा -6। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, कितना बनेगा? 26। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा -4, कितना आएगा? -1। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, कितना आएगा? 19। तो ये हम लोग का क्या आ गया? ये हम लोग आ गया ए बी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने पूछा है बी ए। और एक बात मैंने बताई थी कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है ना, वो हमारा एडिशन में फॉलो करेगा, क्लियर है, एडिशन में फॉलो करेगा, और माइनस में तो फॉलो कोई भी कभी भी ये लॉ नहीं करता है, ठीक है, ये कभी इक्वल नहीं होते हैं। बट मल्टीप्लीकेशन में वैसे इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में इक्वल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में वैसे नॉर्मल हम लोग स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये लॉ फॉलो करता है, बट मैट्रिक्स में ये कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों से बी ए पूछा है, तो ये नहीं कि बी ए का आंसर सेम आएगा, बी ए का आंसर चेंज होगा, क्योंकि बी मैट्रिक्स को हम लोग पहले लिखेंगे -2 5 एंड ए हम लोग लिखेंगे बाद में 2 4 3 2। क्या होगी मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 2 11। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 10, -4 15 11 -8 10 2। ये क्या आया? ये आया है बी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें बच्चों बहुत ज्यादा इजी है, केवल और केवल प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमको एक एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। जिस प्लेस पर जो एलिमेंट है उसको ऐड करना है उसी प्लेस वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो बच्चों में यहां पर सेकेंड और फोर्थ 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको कराता हूं, क्योंकि वो थोड़े से वेरिएबल टाइप्स के हैं और न्यूमेरिकली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आता हूं सबसे पहले सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में बच्चों को दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड लास्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस क्या करना है? 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ये हमको क्या करना है बच्चों? ये हमको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं भाई? सबसे इजी चीज है ऐड करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में हो जाएगा 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc।
कुछ फॉर्मूले जैसी इसमें ला रही है ना क्वेश्चन में, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ फॉर्मूला बनने वाला है, तो भाई बना देंगे फॉर्मूला क्या है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बना लेंगे कि क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोग टैलेंटेड है बच्चों। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस सी होल ऑफ स्क्वायर एंड a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है स्क्वायर की फॉर्म में बन गई। फोर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है इन्होंने, साइन कॉस कॉस साइन, साइन नहीं लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बना के देते हैं कि क्वेश्चन इजी हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो सिंपल, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, बट ये आइडेंटिटी बनेगी। ये क्या, सारी की सारी आइडेंटिटी बनेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या इससे इजी क्या मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा इजी क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ना, सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा दी है बस। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने प्रोडक्ट्स में क्लियर किया था कि प्रोडक्ट्स में ऑर्डर का कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि किस मतलब कैसे ऑर्डर होने चाहिए जिससे हम लोगों का प्रोडक्ट निकल पाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो है अलाउ होगा नहीं होगा ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जब हम लोगों का आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन का, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये चीजें सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इस पे हम लोग उठाते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2/2 की मैट्रिक्स दी थी, हम लोगों ने अभी मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 1 2 3 एंड 2 3 4। अब यहां पर ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एक रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है। तो हमको पता है इसका, अब हम लोग पहले से अगर आइडिया लगाएं कि जिसका जो आंसर होगा वो किस ऑर्डर में होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3। तो हमने एक बात बताई दी आप लोगों को बच्चों, 3/1 ऑर्डर है और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। तो जब इनकी मल्टीप्लाई कैसे चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, तो हमने बताया था ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हम लोगों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर इसका कॉलम और इसका रो इक्वल आ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी पता लग गई कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है नहीं है। सेकेंड कंडीशन, अब चलो पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, वो मिलेगी हमको इस ऑर्डर की मैट्रिक्स 3/3। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी और यहां से हम लोग चेक करेंगे कि मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है तो पॉसिबल है। तो ये लोग इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं ऑर्डर कितना मिलेगा 3/3 का। क्लियर है, चलो भाई करते हैं। क्या करना होगा, मैंने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारा क्या है 1, एक ही तो रो है यहाँ पे 1 2 3। फर्स्ट रो में केवल एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 की 2 से 1 2 जा 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड, 3 2 जा 6, 3 1 3 2 एंड 3 3 3 12। ठीक है, ऑर्डर क्या मिला इसका 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है। क्लियर है, अब ये तो हो गया ऑर्डर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर की जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैं कराऊंगा आपको, उससे जो है क्लियर हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें दे रखा है 1 -2 2 3, एक ये मैट्रिक्स है। सेकेंड मैट्रिक्स हमारी दी है 1 2 3 2 3 1, ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर है दोनों का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। क्लियर है? चलो करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग। तो मल्टीप्लाई में क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 -2 -4, कितना आएगा? -3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा 2 -6, कितना आएगा? -4। फिर थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3 -2, कितना आएगा? 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 3 2 जा 6, 8 आया, कितना आया? 8। 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 4 13, 2 3 जा 6 3 1 जा 3 9, ठीक है। ऑर्डर कितना आया? 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स आई है। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल ध्यान से करना है, बहुत इजी है। जब आप 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे तो हवा में उड़ाने लगेंगे इसको भी। प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये, ठीक है। आई थिंक अब पार्ट तो इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे पार्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स आप कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बट एक भी स्किप नहीं करना है, 5 पार्ट है, सारे के सारे खुद लगाने हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको बहुत इजी लगेगा मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए दिस बी दिस एंड सी दिस, देन कंप्यूट a + b एंड b - c, ऑल्सो वेरीफाई a + b b - c। तो यहां पर हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। a गिवन है हमारा 1 2 -3 5 0 2 एंड 1 -1 1। मैट्रिक्स B 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड मैट्रिक्स C 4 1 2 0 3 2 एंड 1 -2 3, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है हमको? वेरीफाई दैट a + b - c इक्वल्स टू a + b - c, ठीक है। ये हमको वेरीफाई करना है। तो हमने अभी बताया आप लोगों को कि प्लस में अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। प्लस में अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कैसे? यहाँ पर a लिखा है तो a हम लोग लिख लेते हैं 1 2 -3 5 0 2 एंड 1 -1 1, ये a आ गया। अब b - c है तो हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें b और c को ऑलरेडी माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 +2 एंड 3 -0, ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग दोनों को साथ में ही करते हैं। a + b करेंगे पहले, a और b का एडिशन। 3 1 4 2 ये हो जाएगा +1 3 -2 -1 5 4 9 0 2 2 एंड 2 5 7 3 -1 4। ये किया है हमने a + b। उसके बाद माइनस हमको करना है c से। c मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। दोनों साइड हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। आ जाएंगे इक्वल। 0 0 0 5 4 9 -1 5 2 1 1, इधर आया, इधर देखते हैं हम लोग। 4 -4 0 1 -1 0 -1 -3, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर -3 ऐड करें, यहाँ बच्चों आएगा -3, ठीक है। हाँ बाकी क्या ठीक है। -1 ये -2 ये कितना आएगा? -3,
9 9 रहेगा हमारा, 2 माइनस 3 -1 एंड 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 + 2 1, 4 - 3 1। क्लियर है? कैसे आए दोनों? इक्वल आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोगों का वेरीफाई, सॉरी, इक्वल आए तो इक्वल का साइन, ठीक है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं आपको एक्सरसाइज में। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था? ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 था। 4th में वेरीफाई करना था, हो गया। 5th वाले में, 5th वाला बच्चों 3a - b, मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, 3a - b निकालना है। तो A में हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करानी है और B में करानी है 5 से, उसके बाद हम लोगों को माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपसे बहुत ईजिली हो जाएगा। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है, नहीं हो पाते, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये मतलब ये प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों शेयर जरूर कीजिए बात को, अगर कोई भी प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन हम लोग हो गया। 5th क्वेश्चन आप लोग खुद लगा लेंगे, बहुत इजी है। 6th क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई करना है cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा, यहां हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा एंड cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन है हमारा, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? मल्टीप्लाई कराएंगे, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सभी से मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग। cos थीटा sin थीटा एंड cos थीटा sin थीटा माइनस ये जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इजी था, कुछ नहीं था इसमें। ऐड करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे, आइडेंटिटी बनेगी 1। फिर इन दोनों को ऐड, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम आ रहा है प्लस माइनस का 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1। तो आंसर में हमारा बना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। कैसी मैट्रिक्स बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7th वाले में फिर 7th क्वेश्चन है। 7th वाले में भी केवल हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन लगाए विद एग्जांपल नंबर 11, जितने भी क्वेश्चन लगाए सभी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं आया, ठीक है। तो आई थिंक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये क्वेश्चन आप लोगों से इजिली हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को 7th, 8th और 9th, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों को इसी टाइप के दिए हुए हैं। अब जैसे 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में भी एडिशन ही है, बट उसमें करना क्या, उसमें हम लोग का वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का करा देता हूं कि वेरिएबल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। मेथड वही है, एडिशन ही करना है, ऐड करना है बस। 10th क्वेश्चन में हमको दिया है 2x z y t, 4 वेरिएबल हैं इसमें, 4, ठीक है। 1 -1 0 2, लास्ट में दिया है 3 3 5 4 6। तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस x y z और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग अपना वही सिंपल मेथड यूज करेंगे, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 -3 0 6, इधर आ जाएगा 9 15 12 18। यहां से ऐड करेंगे 2x + 3 2z - 3 2y 2t + 6, ये मैट्रिक्स है। और जब एक सिंगल मैट्रिक्स बचती है तब हम लोग कंपेयर करते हैं। 9 15 12 18 कंपेयर करेंगे यहां से 2x + 3 = 9, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। कैसे? x कितना आ जाएगा 3,
टू वाई इक्वल्स टू 12 है, y कितना मिलेगा 6, 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15 है, z मिलेगा हमारा 9, कैसे 18, z इक्वल्स टू 9, 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18 है, 18 यहाँ भी मिलेगा t 6, आई थिंक कितना हो जाएगा 12, t हमारा कितना आएगा 6, ठीक है। तो x y z तीनों की वैल्यू निकल आई बहुत ईजिली, ठीक है, बहुत इजी मेथड है, कोई भी कंफ्यूजन अभी तक नहीं आ रहा होगा आपको। तो 10th क्वेश्चन बच्चों हम लोग का हो चुका है और इस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन दिए हैं, तो अब बाकी के 9 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही साथ सारे क्वेश्चंस कराना थोड़ा आप लोगों को ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए ये 10 क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से एक बार वीडियो पूरी देखिएगा आराम से। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि एक नोटबुक बनाइए और उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट, जितने क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूं वो एक प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे लास्ट में जब रिवीजन होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बच्चों, गुड लक।